दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने अनट्रेड मजदूरों को 18,000, सेमी ट्रेड मजदूरों को 19,000 और ट्रेड मजदूरों को 21,000 रुपए देने की घोषणा की है। श्रम मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी हमने सबसे ज्यादा दी है। सीएम आतिशी ने कहा कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत ने निर्णय लिया कि अप्रशिक्षित श्रमिकों को 18,000, सेमी प्रतिष्ठित मजदूरों को 19,000 रुपए और प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए 21,000 रुपए दिलाए जाएंगे। दिल्ली सरकार में मिनिमम वेज सबसे ज्यादा है। केजरीवाल सरकार लोगों को सम्मानित जीवन देती आई है। आज आने वाले 4 महीने में आपको सम्मान भरा जीवन मिले इस जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ये वही बीजेपी है जिसने दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा फोर्स लगाई। वो पाकिस्तान से घुसपैठियों को रोकने के लिए इतनी शिद्दत से काम नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितना किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए करते हैं ये वही बीजेपी है जिसने 3 काले कानून पास किए और जब किसान सिंधु बॉर्डर पर बैठे तो उनको राष्ट्र विरोधी कहा, खालिस्तानी कहा। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन बीजेपी या पीएम मोदी के कान पर जू भी नहीं रहेंगी। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, वो प्लम्बर का काम करते हैं। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है और हम इसे 2 तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। तब मिनिमम वेजेस बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और ये जो इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस था उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करवाया बल्कि उसमें एक प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में 2 बार डीए लगने से जिनकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी तरह से साल में 2 बार मिनिमम वेजेस इंक्रीज होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। एलजी साहब ने रोका, कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ झगड़ कर दिल्ली के आम लोगों के हक में फैसला लेकर आई। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीज पर बढ़ाया जा रहा है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीज पर बढ़ाया जा रहा है। स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस
मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ भी। जो में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी देती आई है। और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे कि दिल्ली वालों को और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को, गरीब लोगों को एक इज्जतदार जिंदगी मिल सके।